सीधे सीधे अमेरिकी जहाज़ों पर हमला शुरू हो गया है। 5 घंटे तक हमला। आखिर ये भीषण हमला किसने किया है और भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत क्यों हो गई है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, कई बार चीजें उल्टी पड़ जाती हैं और ऐसा ही हो रहा है बाइडेन के साथ भी। क्या इजराइल हमास जंग अब धीरे धीरे दूसरे इलाकों में भी फैलती जा रही है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रविवार को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 3 जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और इनमें से 2 जहाज इजराइल के बताए जा रहे हैं। इनका नाम है यूनिटी एक्सप्लोरर और नंबर 9। इनके अलावा यमन के होइदादा पोर्ट से 101 किलोमीटर दूर एक शिप कंटेनर को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी है। वहीं अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लाल सागर में अपने युद्धपोत पर अटैक करने जा रहे 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि हुती विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमले लगभग 5 घंटे तक जारी रहे। ये सुबह 10 बजे शुरू हुए हैं। पिछले महीने हुती विद्रोहियों ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया। ये भारत आ रहा था। हुतियों का कहना है कि वो इजरायली जहाज पर हमले जारी रखेंगे। जंग शुरू होने से अब तक इजराइल ने गाजा में 10,000 हवाई हमले किए हैं। ये जानकारी इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दी है। वहीं हमास ने कहा कि गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 15,500 पार कर चुका है। वहीं आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास के एक बटालियन कमांडर हातम खाओजारी को ढेर कर दिया है। उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाली एक बटालियन को लीड किया था। उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बाद अब इजरायली सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है। इसके लिए लोगों को कई इलाके खाली करने को कहा गया है। पिछले 24 घंटे में इजरायली बमबारी में गाजा के 316 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी रोनेन बार ने वादा किया है कि वो लेबनान, तुर्की से लेकर कतर में हमास को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी, चाहे कितने ही साल क्यों न लगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने नया प्लान बनाया है और इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक आईडीएफ गाजा को कई हिस्सों में बांट रही है। इसके तहत वो हमास आतंकियों को अलग थलग करने पर उन पर आखिरी हमला करना चाहती है। इस बीच लेबनान की तरफ से इजरायली शहरों पर हमले बढ़ गए हैं। अब वहां से एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा रही है। इनमें कुछ इजरायली सैनिक घायल भी हुए हैं। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने हमास के पूरे खात्मे का प्लान बनाया है और इसके कई चरण हैं। पहले फेज के तहत गाजा को कई हिस्सों में बांटा जा रहा है। इन्हें ब्लॉकेड स्ट्रेटजी भी कहा जा रहा है। इसका मकसद ये है कि हमास के आतंकी कई जगहों पर अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएं, ताकि उन्हें खोजने में मुश्किल न हो। आईडीएफ का ज्यादा फोकस साउथ गाजा पर है। यही वजह है कि यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन के ठीक पहले एयर स्ट्राइक की जा रही है। इनमें चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अगर आतंकी बचते हैं तो उसके फौरन बाद ग्राउंड फोर्सेस एक्शन में आ जाती है। आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल एक्शन वाले मोड में दिख रहा है, इसे देखते हुए हिजबुल्लाह ने भी अब हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को भी दिख रहा है कि इजराइल यहाँ पर समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है हमास को। लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा रही है। कुछ इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं और तो टैंक्स को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार मिसाइल हमले के बाद कुछ मोटार भी इजराइल की तरफ दागे गए हैं। ज्यादातर हमलों की जद में इजरायली शहर बेत हिलेल रहा। बाद में हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान में इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली गई। आईडीएफ ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि लेबनान से जो हमले किए जा रहे हैं उससे निपटने की तैयारी की जा चुकी है। जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को कहा कि वो इजराइल और गाजा के जमीनी हालात का पता लगाने जा रहे हैं।
इसके तहत ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के सर्विलांस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि सभी ड्रोन होंगे और इनका कोई भी जंगी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस सर्विलांस का मकसद हमास की कैद में मौजूद बंधकों का पता लगाना है। इजरायली सेना ने अल अक्सा मस्जिद के इमाम शेख इकरीमा साबरी के घर रेड की है। शेख साबरी यरूशलेम में सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के प्रमुख भी हैं। जंग की वजह भी अल अक्सा मस्जिद है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था कि इजराइल पर हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं गाजा के स्कूलों में इस वक्त हेपेटाइटिस ए भी फैल रहा है। ये लीवर से जुड़ी बीमारी है और गंदे पानी से फैलती है। समय पर इलाज न हुआ तो इन्फेक्शन बढ़ते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन काम करना बंद कर देता है, लोगों की जान तक जा सकती है। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो जंग खत्म होने के बाद फिलिस्तीनी हुकूमत को गाजा का शासन नहीं सौंपेंगे। नेतन्याहू का कहना है कि फिलिस्तीनी हुकूमत इजराइल के अस्तित्व को इनकार करती है। उन्होंने ये भी कहा, जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है हम जंग जारी रखेंगे। इजरायली सेना का कहना है कि सैनिकों ने हमास के 800 से ज्यादा सुरंगों का पता लगाया है। इनमें से 500 सुरंगें तबाह कर दी गई है। दरअसल पूरे गाजा में हमास का टनल नेटवर्क है। आतंकी यहीं से ऑपरेट करते हैं। ये सुरंगें अस्पताल, स्कूल के नीचे हैं। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। उसने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ शॉर्ट्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था कि यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। पर अब यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि इजराइल तो एक्शन मोड में आ रहा है, पर यह जंग भी धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर बढ़ता हुआ भी दिख रहा है और ये थोड़ा सा खतरे वाली बात हो रही है। वैसे आपको बता दें, इजराइल ने साफ कह दिया है कि जो शांति वार्ता है वो खत्म हो चुकी है और अब कोई कैदियों की रिहाई नहीं होगी इजराइल की तरफ से। मतलब साफ है, शांति वार्ता यहाँ पर खत्म हो चुका है। और आपको बता दें, यहाँ युद्ध अगर बढ़ता है तो फिर समझ लीजिए अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। और अमेरिका अगर इस युद्ध में शामिल हो जाता है और इसी बीच हो सकता है कि चाइना ताइवान के ऊपर कार्रवाई कर दे, और जब ताइवान के ऊपर कार्रवाई कर दे या फिर हो सकता है चाइना भारत से उलझने की कोशिश करे, दोनों ही केस में भारत को तैयार रहने की जरूरत होगी, वरना अचानक से कई चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। खैर, इजराइल हमास के इस जंग में बड़ा ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है अमेरिका ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अमेरिका को क्या हो गया। तो इन्होंने कहा कि इजराइल तभी कोई जंग जीतेगा जब सिविलियंस उसके सुरक्षित रहें, यानी कि गाजा के। इनका कहना है गाजा के अगर आम नागरिक सुरक्षित रहते हैं तभी इजराइल जंग जीत पाएगा। अगर आम नागरिकों को नुकसान होता है तो इजराइल नहीं जीत पाएगा। कहने का अर्थ इनका ये है कि फिर हमेशा कोई न कोई संगठन उठता रहेगा ऐसे में दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। इसलिए इजराइल को आम लोगों को बचाते हुए इस जंग को जीतना है। अब पता नहीं, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि इस हमले में वैसा कुछ हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।